बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विकीलीक्स में सामने आने वाले इंकशाफात, खुफिया डॉक्यूमेंट जो सामने आए थे, जिनमें अंदाज़ा नहीं था इनको नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को कि हम अमरीकियों से मिलकर जो फरमाइशें कर रहे हैं वो कभी जो है मंजर-ए-आम पर ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये खुफिया डॉक्यूमेंट थे जो अमरीकी सफ़ीर और हुकाम यहाँ इनको मिल के अपने मुल्कों में भेजते रहे। वो जब सामने आए तो वहाँ से कच्चा चटा खुला। और ये वो सीरीज़ है जो कि आपको पता है मैंने जारी रखे हुए है, किस्मत खान ज़िमरी ने जो स्टोरीज़ बनाई हैं। इस वीडियो में हम क्या आपके सामने रखने जा रहे हैं कि अमेरिका को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए नवाज शरीफ ने क्या कहा था। नवाज शरीफ के बकौल कौन सा आर्मी चीफ अमेरिकी इंतजाम से लगा था। साल 2007 में एक गैर मुल्की हुकूमत सऊदी अरब यानी सऊदी अरब की मेहरबानी से पाकिस्तान वापस लौटने के बाद नवाज शरीफ ने सऊदी हुकूमत की मेहरबानी और फंडिंग से 2008 की इलेक्शन मुहिम चलाई थी। और ये विकीलीक्स में ये भी चीज़ें सामने आई थी कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब की फंडिंग और सपोर्ट से ये इलेक्शन मुहिम चलाई थी। नवाज शरीफ जानते थे कि इक़्तिदार के हसूल के लिए जहां सऊदी अरब की हमायत और फंडिंग ज़रूरी थी, वहीं अमेरिका को खुश करना भी ज़रूरी था। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने अमेरिकी हुकाम से मुलाकात करके उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि वो अमेरिका नवाज थे, यानी मैं तो प्रो अमेरिका हूँ। ये नवाज शरीफ ने उनको यकीन दिलाया। अमरीकी हुकाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए नवाज शरीफ ने अपने माजी के दौर हुकूमत के चंद अहम वाक़यात को भी याद किया था और अमरीकी हुकाम को यह वाक़यात सुनाकर उन्हें झंझोड़ने की कोशिश की थी कि हम भी आपके ही बंदे हैं, सारा जोर पीपल्स पार्टी के पलड़े में मत डालें। इससे पहले आप मेरी एक वीडियो देख चुके हैं, और अगर आप वीडियो नहीं देख सके तो इन वीडियोस का जो पूरा सिलसिला है वो जब आप मेरी इस वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। उसमें वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान की भी वीडियो मौजूद है, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने अमेरिकियों को कहा था कि अपने सारे अंडे पीपल्स पार्टी की टोकरी में मत डालें, हम भी पढ़े राहों में, हम पे भी शफकत करें, मेहरबानी करें। ये जनाब सफारती केबल है 1 फरवरी 2008 की। जब भी अमरीकी हुकाम यहाँ पर पाकिस्तान में किसी से मिलते हैं तो मिल के और वो अपने मुल्क बताते हैं कि हमारी क्या बातचीत हुई है। 1 फरवरी 2008 की सफारती केबल में अमरीकी सफ़ीर ने नून लीगी रहनुमाओं नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान से मुलाकात का अहवाल कलमबंद किया हुआ है। इस सफारती केबल का उन्वान है बेहतरीन चीज़ जो पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और मैंने आपको जैसे बताया कि आप जैसे जैसे ये पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे पाकिस्तान के मामलात इन दोनों के अदवार में चल रहे थे, अमरीका की कैसे ये ग़ुलामी और चापलूसी कर रहे थे, ग़ुलामी कर रहे थे। अमरीकी हुकाम के साथ नवाज शरीफ की इस मुलाकात के हवाल को पढ़ें तो पाकिस्तानी सियासत में अमरीकी असर और रसूख के नए शवाहिद सामने आते हैं और पता चलता है कि पाकिस्तान में अहम तैनातियाँ भी अमरीका की मंशा से की जाती रही हैं। इस सफारती केबल में कहा गया है कि 31 जनवरी 2008 को सफ़ीर और पॉलिटिकल काउंसलर ने नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हालिया दौरे इस्लामाबाद के दौरान उनसे 1 घंटा तवील मुलाकात की। नून लीगी रहनुमा चौधरी निसार अली खान भी इस मीटिंग में शरीक हुए। उस दिन नवाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से भी मुलाकात की थी और उन पर जोर दिया था कि वो आने वाले इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए पेश किए इकदाम करें। यूरोपीय यूनियन को कह रहे थे कि आप इकदाम करें, पाकिस्तान में धांधली ना हो। और इससे क्या मुराद है, यानी मुझे लेके आएँ। सफ़ीर ने नवाज शरीफ की सिक्योरिटी को ख़तरात से मुतलिक जो है वो रिपोर्ट्स के बारे में कहा और कहा कि हमें खुशी है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम उठाए जा सकते हैं उनसे मुतलिक हम उनके स्टाफ को ब्रीफ कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वो शिद्दत पसंदों के अवलीन निशाने पर हैं, यानी नवाज शरीफ शिद्दत पसंदों के निशाने पर हैं, ताहम वो इस पर कायल नहीं हैं। नवाज शरीफ ने हवाला दिया कि जब उन्हें पेशावर रैली के लिए सफ़र करना था तो रोड पर एक IED प्लांट किया गया था। नवाज शरीफ ने इसरार किया कि उन्हें काबिल एतबार ज़राए से इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है कि इस डिवाइस को सिक्योरिटी सर्विसेज ने प्लांट किया था ताकि इस रैली के घंटों बाद ये फट जाए। यह हुकूमती धमकी की एक और कोशिश थी कि उन्हें कायल किया जाए कि वो कंपेन ना करें। सफ़ीर ने उन्हें ख़बरदार किया कि वो चौकस रहें क्योंकि ये वाज़ेह था कि शिद्दत पसंद इलेक्शन में खलल डालना चाहते थे। ये जब भी लब सफ़ीर आ रहा है तो ये अमरीकी हुकाम जो मिले उनका जिक्र हो रहा है। PP नून लीग इत्तेहाद, इस पे आ जाएँ आप। सफ़ीर के सवाल के जवाब में कि क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुमकिन कोलिशन हुकूमत में काम कर सकती है, तो नवाज ने याद कराया कि जब उन्हें पता चला था कि बेनज़ीर भुट्टो पर गोलियां चलाई गई हैं तो किस तरह वो फौरी तौर पर हस्पताल गए थे और उन्होंने लाड़काना में आसिफ अली जरदारी से ताज़ियत करने के लिए खुसूसी कोशिश की। सफ़ीर ने कहा कि जरदारी ने हमायत के इस जेस्चर की तारीफ़ की थी, यानी जब हम अमरीकियों से मिले जरदारी, उन्होंने तारीफ़ की कि नवाज शरीफ ने बिल्कुल बेनज़ीर की, जब गोलियाँ लगी उधर भी गए, मेरे पास भी आए। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हकीकत को रूप धार गया तो ये पाकिस्तान के साथ होने वाली बेहतरीन चीज़ होगी। यानी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चीज़ होगी। हालांकि जलसों में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, अमरीकियों को कह रहे हैं बेहतरीन फिट चीज़, क्योंकि अमरीकी यही चाहते थे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया था और वक्त बताएगा कि क्या अलायंस बनाए जा सकते हैं। वो सिंध और पंजाब की हुकूमतों में भी मिलकर काम कर सकते हैं। ये अमरीकी अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि ये मिलकर काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पेशन गोई की कि सिंध में पीपल्स पार्टी इतनी सीटें निकाल सकती है कि वो MKM के साथ या उसके बगैर हुक्मरानी कर सकेंगी। नवाज शरीफ ने दावा किया कि मुशर्रफ के खिलाफ उनमें कोई इंतकाम नहीं है और नून लीग ने काफ लीग से रब्ता किया था, जिसके बाद काफ लीग ने नून लीग से रब्ता किया। नवाज शरीफ यानी
मुशर्रफ को सबसे बड़ा अपना दुश्मन कहते थे, क्योंकि अमेरिका की डील में ये शामिल था कि आपने मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं करना। तो नवाज शरीफ ने कह रहे हैं कि मेरा कोई इंतकाम नहीं है। अखबार में खबरें कुछ और लग रही थी, तकरीरें जलसों में कुछ और हो रही थी, गालियाँ मुशर्रफ को दे रहे थे, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अमरीकियों को कह रहे हैं कोई इंतकाम नहीं लूँगा। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत में नून लीग का हदफ बरतरफ अदलिया को बहाल करना और अमन व अमान की बहाली होगा। नवाज शरीफ ने कहा कि अदलिया को बहाल किए बगैर आप अमन व अमान और कानून की हुक्मरानी को बहाल नहीं कर सकते। सफ़ीर ने कहा कि हम एक आज़ाद अदलिया की हमायत को जारी रखे हुए हैं और इस इशू पर नई हुकूमत के साथ काम करना चाहेंगे। उसे इलेक्शन से पहले निपटाना बहुत मुश्किल है। हमारा मानना है कि कुछ बरतरफ जजेस को बहाल करने का कोई रास्ता होगा, ताहम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नहीं। नवाज शरीफ ने इसरार किया कि चीफ जस्टिस को बहाल किए बगैर बेंच में दीगर स्लॉट्स को भरने की कोई अहमियत नहीं। सफ़ीर ने यह कहकर नवाज शरीफ की बात से इतफाक नहीं किया कि पाकिस्तान की अदलिया के फ़ायदे के लिए बहुत से सूबाई जजेस को बहाल किया जा सकता है, यानी अदलिया की बहाली, अदलिया में किस जज को बहाल करना है, ये डिस्कशन भी अमरीकियों से हो रही थी, अमरीकी हिदायत दे रहे थे। और आप ये पिछली मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज़ सुनेंगे तो आपको ऐसे इंकशाफात होंगे कि क्या क्या बातें ये अमरीकियों के साथ बैठ के करते थे। नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान ने कहा कि वोटर्स के जज्बात इतने ज़्यादा हैं इस वक्त कि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बिलखसूस सिंध में बहुत तनाव है। अगर इलेक्शन के नताइज से मुतलिक समझा गया कि धांधली हुई है तो सिंध फट सकता है। नवाज शरीफ ने कहा कि सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट ग्रुप इस अंदाज में सियासी हो गए हैं कि वो पहले कभी नहीं थे। नून लीग तशद्दुद नहीं चाहती, लेकिन अगर लोगों ने महसूस किया कि उनके साथ गलत हुआ है तो उन्हें काबू करना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया कि शिद्दत पसंद तनाव से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसे बढ़ावा दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने अमेरिका की मुशर्रफ के लिए सपोर्ट जो है जिसे उन्होंने मुशर्रफ के लिए मनफी समझे जाने वाली सपोर्ट करार दिया कि अमेरिका जो मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा है ये नेगेटिव है, उसके मुतालिक ख़बरदार किया अमेरिका को कि अगर अवाम ने समझा कि हुकूमत ने इलेक्शन में धांधली की तो उससे अमेरिका मुखालिफ रद्दअमल पैदा हो सकता है। हम आतिश फिशां पर बैठे हैं और अगले 4-5 हफ्ते खित्ते और पाक अमेरिका तल्लुकात के लिए नाजुक होंगे। नवाज शरीफ यानी उन्हें कह रहे हैं कि भाई अगर हम ना जीते, और पीपल्स पार्टी का वो बता रहे थे कि हम लोग ना जीते, तो अगर काफ लीग जीत गई तो फिर आतिश फिशां फट पड़ेगा, लोग और अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े ख़राब हो जाएंगे। आर्मी चीफ की तैनाती का इंतज़ाम। नवाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में जो बेहतरीन चीज़ की है वो जनरल कियानी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कराने का इंतजाम है। इस तैनाती से फ़ौज के मोरल में मदद मिल रही है और फ़ौज के लिए अवामी इज़्ज़त का मेयार बढ़ रहा है। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मुशर्रफ ने बरतानिया के चीफ ऑफ द जॉइंट चीफ्स के मसावी ओहदेदार से मुलाकात की और कहा कि बरतानिया और अमेरिका को मुशर्रफ के साथ ऐसा सलूक ख़त्म करने की ज़रूरत है जैसा कि वो अब भी फ़ौज को चला रहे हों। ये चौधरी निसार कह रहे हैं कि मुशर्रफ ऐसे उनको ये बातें कर रहे हैं जैसे अभी भी फ़ौज को वो चला रहे हों। हम अमेरिका के हामी हैं। ये बात क्यों, किस तनाजुर में की नवाज शरीफ ने? नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान ने बारहा कहा कि नून लीग अमेरिका की हामी है। नवाज शरीफ ने अपने इस फैसले को याद किया जब उन्होंने पहली गल्फ जंग में अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को नज़रअंदाज किया था और अमरीकी इत्तेहाद की हमायत में पाकिस्तानी दस्तों को सऊदी अरब में तैनात कर दिया था। दोबारा सुने, नवाज शरीफ ने अपने उस फैसले को याद किया जब उन्होंने पहली गल्फ जंग में अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अपने आर्मी चीफ को नज़रअंदाज किया था और अमरीकी इत्तेहाद की हमायत में पाकिस्तानी दस्तों को सऊदी अरब में तैनात कर दिया था। चौधरी निसार अली खान ने कहा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी और उसके रहनुमा पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत पर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा कि अब वो दुखी हैं कि अमरीका को ये सब याद नहीं। नवाज शरीफ कहते हैं कितने दुख की बात है, हमने आपके लिए क्या किया और आपको याद ही नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि वो जानते हैं कि 9/11 ने चीज़ों को बदल दिया है, ताहम उन्होंने जोर दिया कि अमरीकी तल्लुकात में कुछ तवाज़ुन लागू करें, अमरीका तल्लुकात में कुछ तवाज़ुन लागू करे। नवाज शरीफ ने पूछा कि हम यानी अमेरिका, उन्होंने उनसे पूछा, वो लिख के क्यों अपने मुल्क को भेज रहे हैं, कि नवाज शरीफ ने पूछा कि हम अमेरिका वाले एक ऐसे आदमी की हमायत क्यों जारी रखे हुए हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाल दिया, बरतरफ किया, आइन को मसख किया और सिविल सोसाइटी के कारकुनों को गिरफ्तार किया। इस सफारती केबल के आखिर में अमरीकी सफ़ीर ने तबसरा करते हुए लिखा है कि क्योंकि जब भी उनकी मुलाकात होती थी वो अपने मुल्क को ये सारी चीज़ें लिख के भेजते थे और फिर साथ ही अपना तबसरा भी लिख के भेजते थे। तबसरा क्या लिख के भेजा? वो कहते हैं ये हकीकत है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ अमेरिकी असर और रसूख की मिथ से मुतालिक बहुत कुछ बयान करता है। नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के साथ डील करने पर रजामंदी एक अच्छी अलामत है, वो हुकूमत की तश्कील में ताउन पर तैयार हैं। तो ये आप जनाब अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरह से चीज़ें हो रही थी। नवाज शरीफ क्या अमरीकियों से बात कर रहे थे, अमरीकी उनसे क्या डिस्कस कर रहे थे। एक एक बात मैं दोबारा अपना वो जुमला दोहराऊँगा कि इतनी बात तो कोई ताबेदार खामिद अपनी बीवी से डिस्कस नहीं करता होगा जितना ये अपने पार्टी के मामलात अमरीकियों से डिस्कस करते थे। हर अमरीकी, और ये नहीं था कि कोई बड़ा अमरीकी,
कोई भी उनका एहलकार आ जाता था उसके सामने ये खुशामद करते थे, ग़ुलामी करते थे, उसको अपनी चीज़ें बताते थे और उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि हम आपके नौकर हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और आपकी नौकर और आपके ग़ुलाम। तो ये इमरान खान के बयानिए की तस्दीक है जो विकीलीक्स सामने आई थी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।